हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो आज हम देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के कौन कौन से सेशंस होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की। तो उसमें पहला सेशन आता है समनिंग, जिसे हम अपील भी कहते हैं। द गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मीट। द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैनॉट बी मोर देन 6 months. That is, the state legislature should meet at least twice a year. A session of the state legislature consists of many sittings. यानी जो गवर्नर होता है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम समन करता है, यानी अपील करता है ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी दोनों स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस को, टू मीट, ताकि वो मिल सके, कोई सिटिंग कर सके। और जो मैक्सिमम गैप होती है दो सेशंस में ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथों के अलावा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर को एक ईयर में दो सेशन ज़रूरी करने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक सेशन 6 मंथों के अंदर अंदर होना चाहिए, और बाकी जो और एक सेशन है वो बाकी के 6 मंथों में होना चाहिए। और एक जो सेशन होता है, एक सेशन स्टेट लेजिस्लेचर का, उसमें बहुत सारे सिटिंग्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एडजॉर्नमेंट सेशन। एन एडजॉर्नमेंट सस्पेंड्स द वर्क इन ए सिटिंग फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम विच मे बी आवर्स, डेज और वीक्स। यानी जो एडजॉर्नमेंट होता है वो सस्पेंड करता है द वर्क इन ए सिटिंग, यानी कोई भी सिटिंग चल रही होती है तो उसका जो वर्क होता है वो एडजॉर्नमेंट सस्पेंड करता है फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम। कुछ टाइम के लिए वो सस्पेंड करता है, जिसमें फिर आवर्स, डेज और वीक्स भी लग सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो अलग एक टर्म है वो है एडजॉर्नमेंट साइन डाई। इसका मतलब क्या होता है? मीन्स टर्मिनेटिंग ए सिटिंग ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। यानी जो एडजॉर्नमेंट सेंडाई होता है, इसका मतलब है कि ये भी सस्पेंड करती है सिटिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, यानी जिसमें पीरियड नहीं बताया जा रहा है कि ये कब तक चलेगा। अगर हम एक्चुअली साइन डाई की बात करेंगे तो इसका मतलब है विदाउट असाइनिंग ए डे फॉर फर्दर सिटिंग्स। तो उसके बाद जो पावर होता है एडजॉर्नमेंट का, या फिर कह सकेंगे एडजॉर्नमेंट साइन डाई का, वो अंडर होता है प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। उसके बाद हम देखेंगे प्रोरोगेशन सेशन। द प्रेजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर और चेयरमैन डिक्लेयर्स द हाउस एडजॉर्निंग साइन डाई व्हेन द बिजनेस ऑफ सेशन इज कम्प्लीटेड। जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, चाहे स्पीकर या चेयरमैन, वो डिक्लेयर करते हैं हाउस एडजॉर्नड साइन डाई, यानी वो किसी सिटिंग को, किसी स्टेट लेजिस्लेचर की सिटिंग को टर्मिनेट करती है फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड विद इन व्हेन द बिजनेस ऑफ सेशन इज़ कम्प्लीटेड, जब बिजनेस सेशन कंप्लीट होता है। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज द गवर्नर इशू ए नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो गवर्नर होता है वो इशू करता है नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। एक्चुअली प्रोरोगेशन क्या होता है? ये एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेशन होता है। ये किसी सेशन को डिसकंटिन्यू करता है, न कि डिज़ोल्व करता है। और उसके बाद हाउएवर द गवर्नर कैन आल्सो प्रोरोग्यू द हाउस विच इज़ इन द सेशन, अनलाइक द एडजॉर्नमेंट प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स सेशन ऑफ द हाउस। और उसके बाद जो गवर्नर होता है वो प्रोरोग्यू करता है हाउस विच इन द सेशन में वो उसी हाउस में प्रोरोगेट करता है। जो जैसे कि एडजॉर्नमेंट होता है, एडजॉर्नमेंट बस एक सिटिंग को सस्पेंड करता है, यानी सिटिंग के वर्क को सस्पेंड करता है फॉर स्पेसिफाइड टाइम, फिर उसमें आवर्स, डेज या वीक्स भी लग सकते हैं। लेकिन जो प्रोरोगेशन हो, ये एक्चुअली टर्मिनेट करती है सेशन, किसी हाउस के सेशन को, न कि उसे डिज़ोल्व करती है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वारम की। क्वारम इज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांसैक्ट एनी बिजनेस। जो क्वारम होता है उसमें कम से कम मेंबर्स होने चाहिए, रिक्वायर ज़रूरी होने चाहिए हाउस में, ताकि वो कोई बिजनेस ट्रांसैक्ट करे या कोई डील कर सकते हैं अबाउट बिजनेस। तो इसमें 10 मेंबर्स होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हाउस के होते हैं उसके 1/10 ऑफ मेंबर्स होते हैं, जिसमें प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी होता है, जो बहुत ही बड़ा रोल होता है उसका। तो अगर किसी मीटिंग के दौरान क्वारम नहीं होता है, तब प्रेजाइडिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि वो उस मीटिंग को या उस हाउस को एडजॉर्न करता है, या वो उस मीटिंग को सस्पेंड करता है जब तक न क्वारम हो। उसके बाद हम बात करेंगे वोटिंग इन हाउस। जो भी हाउस की सिटिंग होती हैं और उसके जो भी मैटर्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं बाय द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, यानी जिससे ज़्यादा वोट्स आते हैं वही डिसाइड करते हैं।
ایکچولی ممبرس جو ہوتے ہیں پریزنٹ وہی ووٹنگ کرتے ہیں ایکسکلوڈ دا پریزائڈنگ آفیسر کے بغیر. اور کچھ میٹرز یہ بھی ہوتے ہیں جو اسپیسیفکلی مینشنڈ ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، جیسے کہ ریموول آف اسپیکر آف دا اسمبلی، ریموول آف چیئرمین آف دا کونسل اینڈ سو آن ریکائر. یہ سب اسپیشل میجورٹی سے ہوتے ہیں، ناٹ آرڈینری میجورٹی. اور جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے جیسے کہ اسپیکر ان دا کیس آف اسمبلی اور چیئرمین in the case of council, or the person acting as such does not vote in the first instance but exercise a casting vote in the case of an equality of votes. اگر equal vote ہوتے ہیں کسی بھی ہاؤس میں، ایک سائڈ بھی equal vote ہے اور دوسری سائڈ میں بھی، تب جو ہوتا ہے پریزائڈنگ آفیسر وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر لینا. تھینکس فار واچنگ.